उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों और सुशील बहनों, मारा पर्व पर्युषण आज पधार्या, त्याग संदेशो लाया, आराधना महावीर कीनी, सूत्र समवायांग भाखियो, देव चारु प्रकार महावीरे जावे, पर्व मनावे ऊंचा भाव सु, आपा हिल मिल सब ही स्वागत कर सा, भेंट चढ़ा सा धर्म ध्यान, सूत्र विजीवा भीगम भी यू फरमायो, देवता जावे महाविदेह में, सूत्र निशित बोले बोले विराधक, जो नहीं आवे इन पर्वने, मारा पर्व पर्युषण आज पधार्या, त्याग संदेश लाया। भगवानों, स्वागत कई प्रकार के होते हैं। व्यावहारिक स्वागत में पुष्पहार, भोजन, तिलक आदि का महत्व होता है, किंतु हमारे पर्युषण पर्व का स्वागत वो किससे होता है? त्याग से, तप से और धर्म ध्यान से स्वागत होता है। भगवानों, इस तरह से हमें भी अपने जीवन में पर्युषण पर्व का स्वागत करना है। जिसकी आदत नहीं है, हमको 12 महीने उपवास नहीं किया है, पर इस पर्युषण पर्व में एक उपवास तो जरूर करके देखना है, क्योंकि ये साइंस है। उपवास करते हैं, पेट को हल्का रखते हैं, तो आंतड़ियों में चिपका हुआ मेल बाहर निकलता है। और कई ऑपरेशन टलते हैं तपस्या के कारण से। तपस्या नुकसान नहीं करती, तपस्या बहुत बड़ा फायदा करती है। और ये पर्युषण पर्व कहने आया है कि मेरे निमित्त से कुछ न कुछ त्याग पचकान जरूर होने चाहिए। भगवानों, इस तरह से हमको द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की भी मर्यादा करनी चाहिए। द्रव्य के अंदर बताया गया है, हमारे भोजन में हम उपवास नहीं किया जाता हमसे, पर भोजन तो कर सकते हैं। तो भोजन में मर्यादा रखो कि आज मैं इतने ही द्रव्य खाऊंगा, 2 ही सब्जियां खाऊंगा, तीसरे में मुंह नहीं लगाऊंगा, आज एक ही अनाज खाऊंगा, गेहूं तो गेहूं, चावल तो चावल, जो भी हो एक ही अनाज खाऊंगा। इस तरह से मन में संकल्प करो। पैसों की मर्यादा करो, पैसों की मर्यादा करो कि सप्ताह में ज्यादा मुनाफा लेने का ध्यान ही नहीं रखूंगा, जहां तक बने मर्यादा रखूंगा। उसी प्रकार भोग और उपभोग की जो सामग्री है उसकी भी मर्यादा करनी है। मेरी जो गादी है उसी पे सोऊंगा, दूसरी गादी नहीं लूंगा। मेरा ओढ़ना जो है वो वही लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा। इस तरह से अपनी मर्यादा करना, द्रव्य की मर्यादा करना, उसके अंदर उपवास और आंबिल करो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, क्षेत्र की मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा के अंदर कहा गया है, वैसे तो क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, पर पर्युषण पर्व में हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जहां तक बने स्थानक में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, वो पौषध करेंगे। क्षेत्र की मर्यादा करने से, पौषध करने से क्षेत्र की मर्यादा हो जाती है। दया करने से क्षेत्र की मर्यादा होती है। खाते पीते मुक्ति, खाओ पियो, पर उसके साथ क्षेत्र की मर्यादा करो। क्षेत्र में मैं स्थानक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बाहर गांव नहीं जाना। कुछ भी हो जाए, पर्युषण में हम बाहर गांव नहीं जाएंगे। हमको भी कई आमंत्रण आए हैं, हमारे यहाँ पधारो, हमारे यहाँ पधारो। हमने कहा भाई हमारे पर्युषण पर्व है, हम कहीं जाने वाले है नहीं। तो क्षेत्र की मर्यादा करना, उसी प्रकार काल की मर्यादा।
काल की मर्यादा सामायिक करो तो काल की मर्यादा होती है 48 मिनट तक मैं इसी काल में रहूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। काल की मर्यादा करना भी अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। उस तरह से भाव की मर्यादा करने में स्वाध्याय, ध्यान, व्याख्यान आदि सुनना ये काल की मर्यादा है, भाव की मर्यादा है। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए। पुण्यामध्ये मंडप एक झुल, तिथ दुकान लागले भल, माल पाहून राजी वाल, न काहीतरी तुम्ही बी घेऊन जाल। इथं धार्मिक मिळतोय माल, सांगा काय काय झालं। इथं धार्मिक मिळतोय माल, सांगा काय काय झालं। माल हा आमचा तपाचा भारी, त्याग हा मोठा खरा। बघा हे 15, बघा हे 11, 28 तेले जरा। हे उपवास अन आंबील, सांगा काय काय झालं। हे उपवास अन आंबील, सांगा काय काय झालं। इथं धार्मिक मिळतोय माल, सांगा काय काय झालं। मास खमणचा मोठा लाडू, बघूया देतो कोण। 8 दिवस वर संवत्सरीचा आलाय मोठा सण, त्या सणाची भेट काय द्याल। सांगा काय काय झालं। त्या सणाची भेट काय द्याल, सांगा काय काय झालं। इथं धार्मिक मिळतोय माल, सांगा काय काय झालं। ज्यांनी घेतला माल आमुचा, पुसा डाऊनी त्यांना। गॅरंटी आमुच्या मालाची, तुम्ही घेऊन पहाना। आहे हिम्मत की तुम्ही भ्याल, सांगा काय काय झालं। आहे हिम्मत की तुम्ही भ्याल, सांगा काय काय झालं। इथं धार्मिक मिळतोय माल, सांगा काय काय झालं। इथं धार्मिक मिळतोय माल, सांगा काय काय झालं। भगवानो, भाव तो बहुत होते। बार साहब को कहते माग्यारा कर लेवा, माठाई कर लेवा, पर नुस्ती पोरशी करने बैठे है जिन में माथो चढ़ गए। पोरशी करी है, 1.5 पोरशी करनी, पेट में करी हुआने लाग गए है, माथो लगे चढ़न लाग जावे और मन के वे जाऊ दे सका। बाकी दुनिया तपशा करते असल, आपला बापू तपशा हुए नहीं। इस तरह से आदमी क्या करता है, पीछे मुड़ने की सोचता है। अबे 9 बजे जिथे थांबगा इतो घनो उगो, अबे लाओ चाह, लाओ दूध, वही हम रिपीट कर रहे हैं। रोज का वही रिपीट करते, वही रोटी रोज की खाते, वही चाय रोज की पीते हैं, वही दूध रोज का पीते हैं, किंतु फिर भी हमको वही पसंद आता है। भगवानों, उपवास करते हैं तो अंतर से मन कहता है रुक जा, पीछे मुड़, रुक जा, पीछे मुड़। अरे पाछो काल दाई खायले, अबे काल आज खायो नहीं तो माथो चढ़ गए है, अबे लारे देख, लारे काले जिसो खायो होतो ना, जिसो आज भी खायले म्हणजे जीव सोर हो जाएगा। रुक जा, पीछे मुड़। हमारी भूख कहती है रुक जा, पीछे मुड़। हमारा सरदर्द कहता है रुक जा, पीछे मुड़। इस तरह से हम पीछे मुड़ते मुड़ते पीछे ही रह गए। भगवानों, हमारे यहाँ कई लोगों ने इतने ज्यादा पुरुषार्थ किए हैं, एक बार संकल्प कर लिया महीना भर करूंगा। एक भाई यहाँ आए थे 40 गांव वाले, पहले दिन ही उन्होंने मांस खमण पचक लिया। कॉन्फिडेंस आ गया उनको कि मैं कर सकता हूँ, महीना भर रुक सकता हूँ। इस तरह से भगवानों, अपना कॉन्फिडेंस निर्माण करना अपने आप में एक बात होती है। परिश्रम पर्व कहने आया है, ये प्रयोग पर्व है, ये प्रयोग पर्व है। इसमें प्रयोग करके देखो और आपको अनुभव आएगा कि कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है, अब मैं भूखा रह सकता हूँ, अब मैं बिना अनाज का 1 दिन निकाल सकता हूँ, बिना अनाज के 2 दिन निकाल सकता हूँ, बिना अनाज के 3 दिन निकाल सकता हूँ। भगवानों, एक लड़का कल आया था, उपवास के दिन को पूछा था भूख लगी कि भूख नहीं लगी के पर मनवास करना है। वास किया उसने,
दूसरे दिन वापिस आया, बेला पचका उसने कहा मार साहब जीव सोरो नहीं है पण तरी मने बेलो बेला किया कल तेला पचक के गया, कल तेला पचक के आखो आंख दुखे के मारो इतनी बेचैनी हुई मने पण तरी सुद्धा तेलो करने में भाऊ तेलो कर्या हो आतडी में चिटकेड़ो सगळो कचरो हे सगळो बारे निकले, उरा पाई पेट दुखे, उरा पाई त्रास हुए, उरा पाई उल्टिया हुए, पर ऑपरेशन टले उरा पाई कई वे ऑपरेशन टले भागवानो ये हमारा पित्त हमको तकलीफ देता है, हमारा कफ हमको तकलीफ देता है, और जब उसको लंघन करवाते हैं कुछ ऊपर से सप्लाई नहीं छोड़ते तब अंदर की मशीन ठीक होने लगती है। भागवानो पर्यूषण पर्व ये प्रयोग पर्व है, इन दिनों में प्रयोग करके देखो, आपको महसूस होगा कि हमारा फायदा बहुत बड़ा हो गया है। उपवास करने के बाद अब मुझे अच्छी भूख लगने लग गई है, उपवास करने के बाद मेरा खाया हुआ पचन होने लग गया है और मैं कुछ भी खा सकता हूँ, इस तरह का आत्मविश्वास मुझे बढ़ गया है। भागवानों, हमें चाहिए कि हम क्या करें, अपने जीवन में प्रयोग करके इन दिनों देखने का प्रयत्न करें। प्रयोग करने के लिए कोई नुकसान नहीं होता, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। उस दिन तकलीफ होगी थोड़ी बहुत, वो बात अलग है, पर उसके बाद पारने के बाद अगर आपने गलत खाया तो साइड इफेक्ट होगा। आपने उपवास किया और पारने के दिन वड़ा पाव खाएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। तली हुई चीज खाओगे तो नुकसान होगा, अचार खाओगे तो नुकसान होगा। कुछ परहेज पालने पड़ते हैं, पर जितने दिन की तपस्या की है उतने दिन अगर हमने परहेज पाल लिया, उतने दिन हमने अनाज नहीं खाया, उतने दिन हमने कच्चा दही नहीं खाया, उसके उतने दिन खाली चावल नहीं खाए, तो अपने आप और लिक्विड लेते रहे, केर का पानी, मूंग का पानी, मेथी का पानी सप्लाई करते रहे, तो एक बार 8 दिन में जो कचरा हमारे पेट में इकट्ठा हुआ था वो सारा बाहर निकल गया। उसके बाद आप महसूस करेंगे अरे बाप रे हमारी तबीयत घनी चोखी होगी। पर कब होगा? जब 8 दिन, जितने दिन की तपस्या की है उतने दिन परहेज पालोगे, उतने दिन लिक्विड लोगे। जब तक पेट साफ नहीं होता तब तक लिक्विड ही लेना। हमारे घर में प्रेम करने वाले बहुत होते, थोड़ा सा घी ज्यादा नाक दे जो तबियत सुखी नहीं वे, उरा पाई तबियत सुखी नहीं वे, उपवास तपस्या की है, पेट साफ नहीं हुआ है और आपने घी खा लिया, तो पहले कचरा पड़ा था और ज्यादा कचरा बनाने के लिए हमने घी अंदर में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तपस्या भी कुछ नियम होते हैं, वो अगर आप पालन करेंगे तो हमारे गणेश लाल जी महाराज साहब ने तपस्या के कारण के कई ऑपरेशन टाल दिए। उन्होंने इतना बड़ा अपेंडिक्स का स्ट्रोक आया था, इतना बड़ा अपेंडिक्स दुख रहा था, और उन्होंने कहा कई दाने उठे सूर्या लगावे शरीर ने, अठाई कर ली उन्होंने। अपेंडिक्स कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला, वापिस उनको ऑपरेशन ही नहीं करना पड़ा और उनकी तबीयत अच्छी हो गई। दमे का इतना ज्यादा जोर उनको हो गया था, दमा वहां से चलकर माधवनगर से आए थे बरड़िया जी आए, कहाँ आए? मनमाड़ स्टेशन पे आए, तो उनकी पत्नी ने कहा थे ना तो हमारे साहब चालो ना दर्शन करने आवा, कि मैंने ही मालूम मार साहब ने नको उठे नहीं जाओ ना आपने नहीं, नारी हट्ट होता है, तो हट के मारे उनको जाना पड़ा। तब तक उनको इतनी सांस लग गई, बरड़िया जी को हा 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 करने लग गए। तो ऐसे देखते थे गणेश जी महाराज चश्मे के बाहर से, बोले हा हा कई करे तेलो कर ले, के कई करियो हा हा कई करे तेलो कर ले, और तेला किया उन्होंने। तेला करना, वो तो बड़ी बड़ी आंखें करके अपने पत्नी के पास देखने लग गए थे न, कहो तो नको जाओ अभी शब्द भी टालता आवे नहीं, मारा बापू तेलो हुए नहीं के अब कई करा तो और वापिस बीड़ी पीते थे। दमा का आया कि वो बीड़ी पीने लग जाते थे, तो और ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी। और जब वो वापस जाने लगे, थानक से बाहर निकले, तो उनको अच्छा लगने लग गया, थोड़ो बरो वाटरे मने। ऐसे करते जिसके घर उतरना था उनके घर उतरे, उनके सगे संबंधी कोई होंगे वहां उतरे, वहां गए, तब तक उनको ऐसी नींद घेरने लग गई। ऐसी नींद सोए वो 3 घंटे, उठे ही नहीं वापस।
3 घंटे उठे नहीं और 3 घंटे उठने के बाद कहने लगे मारो दमो कट गयो, दमो नहीं लागी रही, हाँ नहीं हुई रही, मैंने कहीं नहीं हुई रही। इस तरह से उन्होंने कहा आज रो दिन तुम्हारा निकल गो। और इस तरह से उन्होंने 3 दिन निकाले। वो खुद आए थे हमारे पास कहने के लिए बरिया जी मार साहब उन दिन जिको दम लाग्यो पाछो मने दम लाग्यो नहीं, आज तक मुझे वापिस दम की तकलीफ हुई नहीं। भागवानो तपस्या है बहुत सारे बीमारियों को दूर करती है। आपको बताया था मैं 3 गठाने थी बाई के पेट में, एक मौसम्बी जितनी थी, एक नींबू जितनी थी और एक सुपारी जितनी थी। 3 गठाने थी। 28 उपवास किए और वापिस सोनोग्राफी करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा जे औषध घेतात तेच औषध घ्या तुम्ही, ते चांगलं औषध है। क्या किया था उन्होंने? 28 उपवास किए थे। मैंने कहा सुशीला भाई मालेगांव का उनका पियर है और ससुराल रायपुर में है। उनके परिवार की इतनी श्रद्धा, 2 लाख रुपए उन्होंने बैंक में से निकाल के रखे थे और अपनी भाभी को बुला के रखा था ऑपरेशन के लिए। इतना बड़े मौसम्बी जितनी गांठ निकालना कोई सामान्य बात है क्या? इस तरह से उनकी तबीयत ठीक हो गई और आगे उन्होंने 41 उपवास किए। 41 उपवास किए। उनके घर वालों को इतनी श्रद्धा बैठ गई, सभी लोगों ने एक मास कमन किए। उनके बेटों ने मास खमन किए, उनके बहू ने मास खमन किए, उनके पति ने मास खमन किए। भागवानों तपश्चर्या एक साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, पर उसके लिए थोड़ा सहन करना पड़ता है। पहले 2-3 दिन तकलीफ होती है। हमने भी वर्षी तप किया तो 2-3 दिन बहुत तकलीफ हुई हमको, मैं और निमा का तू भी कर क्योंकि मारो को होना है कि वर्षी तप, पर किया उसने। और देखते देखते 2-3 दिन हमारे उपवास कठिन गए। उसके बाद 12 महीने में हमने विहार भी किए, व्याख्यान भी दिए, सब कुछ काम किया, पर हमारा आराम से वर्षी तप हो गया। भागवानों करने से होता है, करना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए, ये पर्युषण पर्व आता है वो प्रयोग पर्व है। प्रयोग पर्व है, भूखे रह के देखो, थोड़ी तकलीफ होगी तो उससे फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। भागवानों इस तरह से ये पर्व महाजनों का पर्व है। किसका पर्व है? महाजन लोग होते हैं जिनके घर में सप्त दुर्व्यसन का व्यवहार नहीं होता, दारू नहीं, मांस नहीं, सट्टा नहीं, जुगार नहीं, शिकार नहीं, वेश्या नहीं और चोरी नहीं। इस 7 पीढ़ी में सप्त दुर्व्यसनों का त्याग जिन घरों में होता है उनको पदवी मिलती है। जन नहीं, ये कौन है? महाजन है। भागवानों ये महाजनों का पर्व है, प्रयोग पर्व है। प्रयोग करके देखो और आपको फायदा होगा। संवत्सरी के दिन हमारा वर्धमान प्रतिष्ठान तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करता, हर चीज अच्छी से अच्छी लाता है। पर हमने कहा है कि देखो संवत्सरी के दिन कोई बड़ी रसोई यहाँ बनाना, नासिक में 90,000 की बारी ली थी एक आदमी ने संवत्सरी के। और संवत्सरी दिन खावनो दिन है कि उपवास रो दिन है? संवत्सरी दिन तो खाने का उपवास का दिन होता है। उस दिन 90,000 की पाली ले ली उन्होंने। हमने कहा 90,000 आप अपने पास रखो, पर आज तो खिचड़ी ही बनेगी यहाँ पे। खिचड़ी खाई, जिन्हें घनी भूख लगे खिचड़ी खा लो, उनको बैठो, ज्यादा नहीं। जो 2 जुआ है, जो बच्चे हैं, जो जिद करते हैं, उनके लिए खिचड़ी, शुगर वाले हैं उनको खिचड़ी खवाओ। बाकी हमारे वर्धमान प्रतिष्ठा वालों ने ये बात मान लिया। आप ध्यान रखना, संवत्सरी के दिन यहाँ आओगे और आप कहेंगे कि घेवर फिनी यहाँ मिलेगी तो मिलने वाली है नहीं, या तो खिचड़ी का भगोना होगा और जो है वो खिचड़ी खाओ। इस तरह से भागवानों संवत्सरी हमारे लिए प्रयोग पर्व होता है। और उन दिनों में हमें क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है। हमारे लिए, साधु के लिए तो कहा हुआ है दीक्षा लेने वाले को संवत्सरी के दिन उपवास करना ही चाहिए। उस दिन अगर उपवास नहीं किया तो मांसाहार जितना पाप लगता है, और पानी पिया तो रक्त पीने जैसा पाप लगता है। हम लोगों को तो 24 उपवास उस दिन करना ही पड़ता है। भगवानों हमारा पर्युषण पर्व ये प्रयोग पर्व है, और इस दिन हम तपस्या करके अपने आप पर प्रयोग करेंगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ फायदा हम महसूस करने लगेंगे। आत्मशुद्धि का पाठ पढ़ाने पर्व पर्युषण आया,
क्रोध मान माया को तज दो, ये संदेशा लाया हो, सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। भगवान महावीर ने स्वयं ने इतना प्रयोग किया था अपने आप पर, इतनी ज्यादा तपस्या की थी। खड़गासन में खड़े हो जाते थे और कितने दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 सप्ताह इस तरह से खड़े हो जाते। चाहे जितनी बरसात हो, चाहे जितनी धूप पड़े, वे अपने आप में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मैंने संकल्प किया है, मौन रखूंगा और साधना करूंगा। मौन रखते थे और साधना करते थे। भगवानों, एक दिन उनके जीवन में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया और वे 24 तीर्थंकर के रूप में आज हम भी उनको पूछते हैं। भगवानों, उन्होंने भी प्रयोग किया था, हम भी अपने जीवन में अभी से प्रयोग चालू करेंगे। ये 4 महीने का चौमासा एक मंदिर जैसा है, तो ये 8 दिन जो है ये कैसे है, कलश जैसे है। मंदिर के कलश जैसे 8 दिन है। 8 दिन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने प्रयोग नहीं किया। प्रयोग करके अपने जीवन को शुद्ध बनाना पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा संदेशा है। भगवानों, इस संदेशा को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे मन में संस्कार पड़ेंगे। ये संस्कार बहुत काम आते हैं। आपको लगता है हमने सुन लिया और वापिस कुछ नहीं किया, पर आपके मन पे जो संस्कार पड़े हैं वे आपके द्वारा अच्छा काम कराने ही वाले। सुई गुम हो जाती है ना, उसमें अगर धागा पिरोया हुआ हो तो सुई वापस मिल जाती है। बिना धागे की सुई मिलाना बड़ा मुश्किल। जहाँ सुई ससुता पड़िया विन विन सई, एवं जीवे ससुता संसारे न विन सई। ये संस्कार अगर हमको पड़ गए, अभी आप यहाँ पे आ रहे हो, फॉर्मल आ रहे हो, पर आपके मन पे इनडायरेक्ट संस्कार पड़ रहे हैं और ये संस्कार आपको भटकने नहीं देंगे, जन्म मरण बढ़ाने नहीं देंगे। अपने आप के द्वारा अच्छे कार्य होते रहेंगे। भगवानों, अच्छे कार्य करो, ये संदेशा लेकर हमारे पर्व पर्युषण आए हैं और इन पर्व पर्युषण में अपने शक्ति के अनुसार आराधना करना ये हमारा बहुत बड़ा काम है। महाजनों का ये धर्म है। ये किसका धर्म है? महाजनों का धर्म है। सर्व सामान्य जनता का धर्म नहीं है, महाजनों का धर्म है। महाजनों येन गतः स पंथाः। जिस रास्ते से महाजन गए हैं उस रास्ते से जाना हमारा कर्तव्य है। हम भी शराब, दारू, मांस, सट्टा, जुगार, शिकार, वेश्या इस रास्ते में जाएंगे नहीं, इस लफड़े में पड़ेंगे नहीं। अपने आप को मर्यादा में रखेंगे, अपने आप को अपने गुरु ने जो संदेशा दिया है उसको आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा सभी संकल्प करें। आज पर्युषण पर्व का पहला दिन, हमारे पहला सुवर्ण सूर्योदय हमारे प्रांगण में आया है। बहुत कुछ संदेशा लेके आया है। उस संदेशा को आप अपने जीवन में उतारेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ प्राप्ति हुई है ऐसा समाधान आपको प्राप्त होगा। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम।